इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कूलॉम्स लॉ चार्ज के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे जो वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो चार्ज में हमारे पास जो चार्ज है, तो चार्ज जो है वो क्या करता है कि आसपास में जितना भी चार्ज होगा वो क्या करेगा, या तो उसको जो ये पर चार्ज होगा तो उसको या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। अगर वो लाइक चार्जेस होगा तो रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो कोई ना कोई वो जो अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगेगा उसके ऊपर। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो लगेगा या तो वो क्या होगा, रिपेल करने वाला या फिर अट्रैक्ट करने वाला। तो कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, एक फोर्स जो जनरेट हो रहा है उसके ऊपर, एक जो फील्ड वहां पे, ठीक है, आपके पास यहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है, तो जब का अगर ये चार्ज मेरे पास कोई चार्ज Q1, अब ये मेरे पास एक चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे ऐसा होगा कि इस जगह रखेंगे तब जाके फोर्स होगा, इस जगह रखेंगे तब जाके फोर्स होगा, जब जगह रखेंगे तब फोर्स कम हो जाएगा। तो एक रीजन जो होगा जहां तक ये क्या होगा कि आपका इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उस सारे रीजन को ही हम लोग क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे हम लोग, उसका क्या है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे दो चार्जों के बीच में, तो उसका वो रीजन जहां पे कि कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके पास कोई और चार्ज को लाने के कारण जो आपका उसके ऊपर फोर्स आपका एग्जर्ट होगा पहले से रखे हुए चार्ज के कारण, तो वो आपका जो वो रीजन को हम लोग कहेंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारे पास यही चीज है। तो और यहाँ पे विदाउट कॉन्टैक्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो यहाँ पे ये विदाउट कॉन्टैक्ट ही होगा। और इसको हम जब इस फील्ड को दिखाने के लिए हमारे पास तीन तरीका है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन टर्म होगा जिसके द्वारा हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो एक इसमें आपका पहला जो आपका टर्म होगा वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग पढ़ेंगे जो आपका वेक्टर फॉर्म में होगा। इसके अलावा और एक आपका होता है स्केलर फॉर्म में, जिसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी हम लोग कुछ हद तक पढ़े भी हैं और इसको फिर से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा एक होता है आपका ग्राफिकल मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स। जैसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स में पढ़ते थे कि हमारे पास ये अगर बार मैग्नेट है तो इधर से क्या होगा, ये आपका ये फील्ड लाइन्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो सेम टू सेम यहाँ पे मेरे पास रीजन बन रहा है, तो रीजन बन रहा है तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो वहां पे कहीं पे होगा कि हाँ इतने दूर पे आपका इसका फोर्स ये है। तो वैसा कौन कौन सा पॉइंट है जहाँ पे सेम टाइप का फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, तो उनका अपना रीजन होगा, अपना उसका एक कर्व बनेगा। तो वही कर्व को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ फोर्सेज। तो ये सब सारा चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आपको बोलना है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन आप यही कीजिएगा, द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आर परसेप्टिबल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज। तो जो आपके पास गिवन चार्ज है, जो आपको चार्ज दिया हुआ है, उसके आसपास का जो आपका जगह है, आपका एरिया जो आपका सराउंडिंग है, तो उसमें जो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो होगा उसके ऊपर जब इंट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा तो वही आपका जो एरिया होगा उसी एरिया को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आपका एरिया है, तो वो रीजन है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक्शन कुछ डिस्टेंस पे होगा और ये आपका विदाउट कॉन्टेक्ट होगा, फोर्स विदाउट कॉन्टेक्ट बिटवीन द चार्जेस भी होगा। तो ये सब बातें हैं। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड आइदर बाय अ वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन, इसको हम लोग दिखाएंगे कैपिटल ई, और वेक्टर फॉर्म है तो इसलिए क्या होगा, ऊपर में एरो आ जाएगा और इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इसको जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। और एक स्केलर फंक्शन होता है पोजीशन का, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे वी से। यहाँ पे हम एरो नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपका ये क्या है, स्केलर फंक्शन है। और इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपका होगा कि फैन चलाने के लिए जब आपका वर्क डन होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे इसको अच्छे से। इसके बाद आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है स्पेस में, सर्टेन स्पेस में, जो कि आपका ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको कहेंगे लाइन्स ऑफ फोर्स। तो आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, पोटेंशियल और लाइन ऑफ फोर्स, ये तीनों का तीनों जो है आपका डिफरेंट वेज है किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। और सेम फील्ड के लिए हम लोग इसका जो है अलग अलग तरीका से रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है आपका बस, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, जो है आपका सबसे पहला पार्ट है इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में।
नेक्स्ट टर्म हमारा है जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये आपका इंटेंसिटी वो है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होगा तो वो फील्ड आपका पर यूनिट चार्ज के लिए जब आपका होगा, मतलब एक यूनिट चार्ज आपका जो टेस्ट चार्ज होगा उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वही आपका कहलाएगा उसका इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटेंसिटी होगा, तो यहाँ इंटेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज होगा टेस्ट टर्म बात करते हैं। टेस्ट क्या होता है कि आपका कुछ चेक करने के लिए, सेम टू सेम यहाँ पे टेस्ट चार्ज को हम यूज करेंगे क्या करने के लिए? टेस्ट यूज करते क्या करने? इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए। सेम टू सेम यहाँ पे टेस्ट ये करने के लिए कि चार्ज आपका जो यहाँ पे है कोई आपका टेस्ट चार्ज यूज करेंगे ताकि पता कर पाए यहाँ इसके ऊपर कोई यहाँ पे इसके आसपास में फील्ड है कि नहीं है, यहाँ पे फील्ड है कि नहीं है। तो अगर कोई फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब वही है कि यहाँ पे की फील्ड है और कितने बराबर है वो पता चला है कि आपके पास यहाँ पे यूनिट चार्ज है। और कुछ ज्यादा अमाउंट का चार्ज होगा तो उससे इंटू कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, तो पता चल जाएगा मेरे पास ये फोर्स कितने के बराबर है। तो अब ये टेस्ट चार्ज क्या होगा? तो टेस्ट चार्ज क्या है कि ये वो चार्ज है जिसके ऊपर जो क्या करेगा, किसी और के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो फोर्स है वो लगेगा। तो जैसे देखिए, तो टेस्ट चार्ज इज अ फिक्टियस फोर्स दैट एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन नियर बाय चार्जेस। तो ये क्या करेगा, दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो आसपास में जितना भी है उसके ऊपर ये फोर्स नहीं लगाना है, बस ये करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा, बट एक्सपीरियंसेस फोर्सेस ड्यू टू देम। लेकिन ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा उनके कारण इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। मतलब यही करना है कि आपको फाइनली ये चेक करना है कि जितने भी फोर्सेस आसपास में लगे हुए हैं, इधर से लगा हुआ है, इधर से लगा हुआ है, तो सब आपको चेक करना है कि उसके कारण मेरे ऊपर कितना लग रहा है। ये नहीं करना है कि हाँ हम भी इधर से फोर्स लगा रहे हैं। आप यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट वाला बात यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग ये बात करेंगे कि उसके कारण जितना भी फोर्स लग रहा है सबको आप उठा के ले आइए और उससे आप देखिए कि कितना वहां पे उस पॉइंट पे जिस जगह पे हम उस टेस्ट चार्ज को रखेंगे उसके ऊपर कितना ओवरऑल जो वेक्टर सम करके कितना आपके पास फील्ड आ रहा है, फील्ड का आपका इंटेंसिटी आ रहा है, फोर्स का इंटेंसिटी आ रहा है, यही हमको चेक करना है। तो ये आपका जो है यहाँ हम लोग यहाँ पे बात कैसे करेंगे, तो इसके लिए तो सबसे पहला चीज है आपके पास जो फोर्स है, फोर्स कितना होना चाहिए। अगर मेरे पास ये Q0 चार्ज है और ये मेरे पास एक Q चार्ज है इधर, तो इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा R ये तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से मेरे पास फोर्स क्या आ जाएगा, तो फोर्स आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे क्या Q0 बाय R²। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। और वेक्टर सम अगर करेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर के फॉर्म में ये हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है, R वेक्टर हो जाएगा बस यहाँ पे। तो अभी के लिए हम लोग बस यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड के टर्म में। मैग्नीट्यूड के टर्म में हो जाएगा ये आपका, ये वेक्टर है से, तो मैग्नीट्यूड के टर्म में हो जाएगा ये आपका Q0 बाय R²। ये हो गया हमारा फोर्स। अब ये जो फोर्स है ये पर यूनिट चार्ज की हम बात कर रहे हैं, तो पर यूनिट चार्ज की जब बात करेंगे तो ये आपका जो Q0 है, Q0 को हमें हटाना है और ये E वेक्टर हो जाएगा, E वेक्टर हो जाएगा आपका फोर्स वेक्टर बाय Q0 वेक्टर। और ये आपका जो है जो हम लिखे थे यहाँ पे Q0 बाई R², तो डिवाइड बाई Q0 हो जाएगा और ये Q0 खत्म हो गया। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ क्या, तो फोर्स के लिए, तो फोर्स के हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बस E वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन R²। और वेक्टर के लिए अगर लिखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे R यूनिट वेक्टर। तो ये आपको बताएगा इसका फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके बाद होता है कि इसका आपका देखिए इंटेंसिटी तो आ गया, इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, क्या बोलेंगे इसके बारे में। तो यूनिट इसका जो है यूनिट क्या होगा, तो ये हमारा आया किससे, फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स का क्या होगा, तो न्यूटन होगा, और चार्ज का क्या होता है, कूलॉम होता है, तो न्यूटन पर कूलॉम। डायमेंशन की बात करते हैं, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है आपका mL⁻²। ठीक है। अब चार्ज को बताना, तो चार्ज के लिए आपको फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। तो चार्ज आपका आएगा कहां से, चार्ज आपका फंडामेंटल तो है नहीं, तो ये आपका आएगा कहां से, तो करंट से आएगा। कि हम जानते हैं कि करंट क्या होता है, करंट होता है आपका Q/T। तो Q हो जाएगा आपका I/T, और Q ही हमारा चार्ज है, और करंट का होता है एम्पियर, और टाइम का हो गया T। तो यहां से ये हो गया आपका एम्पियर और टाइम। तो ये आपका T जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3, -2 पहले से है, और ये आपका A का माइनस, तो mL T⁻³ A⁻⁻1। तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशन इसके लिए। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इसके अलावा इसमें प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा, सबसे पहला चीज हम बताए थे आपको, ये पोजीशन का कौन सा फंक्शन है, तो वेक्टर फंक्शन है। तो वेक्टर फंक्शन दी क्वांटिटी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो सबसे पहले ये आप बोलिएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो जिधर आपका पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स लगता उधर की तरफ ही होगा। उधर की तरफ होने के लिए जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे पेयर चार्ज, वो भी क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तभी जाके पॉजिटिव की तरफ होगा इसका। सेकंड बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे। तो हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, दूर की तरफ होगा, कि आपके पास ये क्यू नॉट खुद ये क्या है, पॉजिटिव है। अब कोई और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, इसको दूर ही भेजेगा, है कि नहीं। तो आपका लाइक चार्जेस हो गया। और अगर ये रहेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या करेगा, बोलेगा इधर आ जाओ, उस केस में क्या हो जाएगा, वो आपका अट्रैक्ट करेगा। तो हम बोलेंगे तब ये क्या है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज टुवर्ड्स इट, ये क्या होगा, उसकी तरफ ही हो जाएगा इसका पोल। और थर्ड होगा ये, फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम इरेज कर देते हैं, अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक पूरी तरह से यहाँ पे फील्ड रखा हुआ, देखिए फील्ड आपका यहाँ पे बना हुआ है। अब इसके बीच में मेरे पास एक चार्ज आ गया, तो चार्ज है फील्ड के अगर प्रेजेंस में है, क्या करेगा, इसके ऊपर कोई ना कोई आपका फोर्स जनरेट होगा। जो फोर्स जनरेट होगा वो फोर्स क्या होगा, कि आपके पास जैसे हम लोग अभी देखे थे कि हमारा जो है इंटेंसिटी आया कैसे है, ये आया है फोर्स बाई चार्ज। तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ से, Q इंटू, तो सेम टू सेम यहाँ भी वही बात है, ये आपका फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा। अब ये जो फोर्स आपका जो है, फोर्स का डायरेक्शन ई के डायरेक्शन में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसके अपोजिट हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो Q का चार्ज है, Q जो है ये इसका वैल्यू आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये आपका जो है, तो ऐसे तो ये क्या हो गया, आपका कोलिनियर टाइप का वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका एक ही लाइन में तो होगा। अब ये है कि एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज टाइप का होगा, आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि सेम डायरेक्शन में होगा, ये अब बात करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव रह गया तो सेम डायरेक्शन में, अगर ये क्या रहे, अगर नेगेटिव हो गया तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चीज यहाँ पे हमें बोलना है कि फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ नेगेटिव चार्ज। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आपको बोलना है प्रॉपर्टी में, ये बात है कि जैसे हमारा फील्ड फोर्स जो था, फोर्स क्या होता था, जितना भी फोर्स था कूलम्ब्स लॉ में, तो सारे का हम क्या करते, सुपरपोजिशन कर सकते थे। तो सेम टू सेम हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज इसमें भी हम कर सकते हैं। ये भी क्या करता है, आपका सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे बात यह है कि अगर आपका जो चार्ज पार्टिकल है इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स आइदर इट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो हम लोग बोले थे आपको कि जो चार्ज है, चार्ज आपका वैरी नहीं करता, चाहे वो मोशन में रहे या फिर वो आपका रेस्ट में रहे। और आपका चार्ज जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी था, तो वो चार्ज इसके ऊपर क्या होता है, फोर्स लग रहा था Q इंटू ई के बराबर। ई आपका यहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो, जैसे आपके पास ये आएगा किसी भी फील्ड के प्रेजेंस में, उसके अंदर आएगा, तो वहां पे क्या होगा, उसके ऊपर एक फोर्स आपका जनरेट होगा, एक एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स। उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, जैसे देखिए डाइलेक्ट्रिक में पढ़े थे कि आपके पास जो मीडियम है, कोई भी मीडियम में आता है वहां पे, तो मीडियम आने के कारण क्या हो जाएगा कि उसका आपका फोर्स ही क्या हो जाता है, तो उतने टाइम से घट जाता था। जितना भी परमिबिलिटी था आपका फ्री स्पेस के रिलेटिव में, जो आपका परमिबिलिटी होता है उस मीडियम का, उतना टाइम क्या हो जाएगा, उसका आपका वैल्यू फोर्स से घट जाता था। फोर्स का ही पर यूनिट आपका जो है चार्ज जो आपका होता है वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका डिक्रीज करेगा कितने टाइम, तो 1/e रिलेटिव टाइम्स वो क्या हो जाएगा आपका जो है आपका उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और थर्ड पॉइंट ये है कि आपका टेस्ट चार्ज जो है ये आपका ऑलवेज क्या है, यूनिट चार्ज, हम पॉजिटिव चार्ज ही यूज करेंगे। और ये आपका जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रहा था मुझे, ये क्या हो जाएगा, जितना फोर्स टेस्ट चार्ज के ऊपर आ रहा है
उसको हम डिवाइड करेंगे टेस्ट चार्ज के वैल्यू के बराबर, वैल्यू से जो आपका उसको मैग्नीट्यूड होगा। उसके बाद इफ आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन ईच वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन देन ई वेक्टर एट सेंटर इक्वल टू 0। जैसे हम लोग देखे थे ट्रायंगल में, अभी सिमेट्रिकल अगर ट्रायंगल था तो हम लोग बोल रहे थे सीधा बात कि आप जो है इस बात के लिए टेंशन कभी मत लेना, सिमेट्रिकल है और हर जगह अगर चार्ज बराबर है तो उसके कारण सेंटर पे कोई भी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे ये आपका स्क्वायर रेगुलर स्क्वायर है, स्क्वायर के शेप में भी क्या होगा, अगर सब जगह एक ही चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो सेंटर के लिए आप टेंशन नहीं मतलब कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, हमेशा क्या होगा वहां पे नेट चार्ज 0 हो जाएगा। कि आपका वेक्टर सम इसका क्या होता है, तो वो आपका 0 वेक्टर देता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही बात ये बोल रहा है कि अगर ये आपका फोर्स आपका 0 हो गया, फोर्स 0 हो गया और फोर्स पर यूनिट चार्ज हम बात करेंगे वो भी क्या होगा, 0 ही होना है। तो हमारे लिए जब भी ये रेगुलर होना चाहिए, एक बात ये भी है कि रेगुलर होना चाहिए, इरेगुलर रहेगा तो उस केस में नहीं होगा। यहाँ पे भी आपका ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की जगह पे और कोई ट्रायंगल होगा तो वहां पे होना संभव नहीं है, या फिर कुछ ऐसा होगा कि चार्जेस अलग अलग होगा तब जाए कहीं पॉसिबल हो, लेकिन ऐसे आपका सेम चार्जेस के लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे सेम चार्जेस के लिए और जो है सिमेट्रिकल शेप के लिए नहीं आपका पॉसिबल है कि सेंटर के ऊपर रहता है कोई भी तो उसको जो है फोर्स नेट फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, तो 0 एग्जर्ट होगा, कुछ भी आपको वहां फोर्स को पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, तो वो आपका 0 होगा सेंटर के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करेगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा अब जो हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका कंटिन्यूअसली हो रहा है या फिर यहाँ पे है तो उसके बाद कुछ दूर के बाद जाके है। तो इसलिए हम लोग पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट में तोड़ेंगे कि आपके पास जो या तो क्या होगा वो डिस्क्रीट होगा या तो कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे डिस्क्रीट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्क्रीट में मान लेते हैं सारा का सारा क्या मेरे पास पॉइंट चार्जेस है। तो पॉइंट चार्जेस के कारण जब का ये अगर पी पॉइंट हम देखना चाहें तो पी पॉइंट पे कितना आपका चार्ज होगा, कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है ये क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये था हमारा। तो यहाँ पे जो है हर एक के लिए Q1 E1 होगा, E2 होगा, E3 होगा, E4 होगा, इस तरीके से सारा आपका चार्जेस सारा आपका फोर्स होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ith वाले चार्ज के लिए मान लेते हैं मेरे पास क्या ith पॉइंट चार्ज है ये, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ith के कारण P के ऊपर, तो ये हो जाएगा P के ऊपर ith चार्ज के कारण ये हो जाएगा आपका K QI बाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, और I स्क्वायर जितना डिस्टेंस होगा, और ये RI यूनिट वेक्टर एक्सप्रेस लिख सकते हैं। और हम बोलते हैं यहाँ पे सुपरपोजिशन यूज कर सकते हैं। तो सारा जितना भी वेक्टर यहाँ पे आएगा सारे वेक्टर को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा जो आपका ओवरऑल जो पी पे आपका इंटेंसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा आएगा आपका के, तो आपका कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो बच जाएगा फिर क्या QI बाई RI का स्क्वायर इंटू RI यूनिट वेक्टर। और I का वैल्यू आपका 1 से लेके n तक, पहला वाला दूसरा वाला तीसरा वाला सारा का सारा आपका जुड़ जाएगा, लेकिन आपका किसे, तो वेक्टर फॉर्म में जुड़ेगा, ऐसे आपका नहीं जुड़ना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा होता है आपका क्या, डिस्क्रीट के अलावा कंटिन्यूअस सिस्टम। तो कंटिन्यूअस में क्या करेंगे हम लोग, उस केस में क्या होगा कि आपका हर एक पूरा बॉडी के ऊपर ही क्या होगा, चार्ज होगा। उसी के कारण हम देखेंगे कि जैसे कि रॉड हो गया उस पर देखेंगे, आर्क हो गया उसके ऊपर देखेंगे, डिस्क हो गया डिस्क के ऊपर देखेंगे कि उनके कारण जो है कहीं और जो पॉइंट है उस पर कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है, तो वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले जैसे कि मेरे पास ये बॉडी है, कुछ भी बॉडी है, इसके ऊपर आपका ये आपका छोटा सा पार्ट हो गया, छोटा सा पार्ट मान रहे हैं इसको, बड़ा रहा होगा ये था, ये पर छोटा सा पार्ट है। ये आपका जो है अब ये किसी पॉइंट P से इसका डिस्टेंस है आपका R। ठीक है, तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि ये आपका जो है यहाँ पे dq जो आपका है, तो इसके कारण जो आपका P के ऊपर कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका dq के कारण, तो dq के कारण आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, तो K फिर से बाहर हो गया, आपका बच जाएगा क्या, तो सिर्फ बचे नहीं, ऐसे लिखने के लिए पूरा लिख देते हैं पहले भी, dq जो आपका चार्ज है यहाँ पे डिवाइड बाय R स्क्वायर और इन द डायरेक्शन ऑफ R। और यहाँ पे आप ओवरऑल के लिए जब बात करेंगे, ये आपका छोटा dp था,
अब ओवरऑल का जब बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा इसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहां से बन जाएगा k dq अपॉन r स्क्वायर और r यूनिट वेक्टर। यही हमारा हो जाएगा यहाँ पे कंटिन्यूअस वाले सिस्टम में। अब कंटिन्यूअस भी आपका बहुत तरह का हो सकता है कि यहाँ पे वो आपका चीज अगर लिनियरली डेंसिटी आपका वहां पे वेरी कर रहा है, मतलब लिनियरली सब जगह पे हम बात कर रहे हैं, लिनियर टर्म में क्या ये एक ही डायरेक्शन है, इसमें आपका चार्ज रखा हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, लेंथ के टर्म में बात करेंगे। अगर यहाँ पे क्या एरिया अगर है किसी का, तो उसके इसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसका चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ। उसके बाद एक होता है कि आपका वॉल्यूम, अगर वो 3D डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल के लेंथ के लिए, 2 डायमेंशनल के लिए सरफेस एरिया के लिए, और 3 डायमेंशनल के लिए उसका वॉल्यूम के लिए। हम 3 तरह से बात कर सकते हैं चार्ज के लिए। तो हमारे लिए जो चार्ज का होगा तो फॉर्मूला यहाँ से भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ईपी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के, और डी क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा टाइम्स डीएल बाय आर स्क्वायर आर वेक्टर। यहाँ पे लैम्डा क्या है, तो ये आपका है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसके अलावा इसी इंटेंसिटी को हम ले सकते हैं सिग्मा टाइम्स डी ए बाई आर स्क्वायर। कभी कभी हम एस भी लिखते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका, और लास्ट वाला जो हो जाएगा आपका, तो लास्ट वाले में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जो, वो हो जाएगा आपका k टाइम्स रो डी वी बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका थर्ड केस, जहां पे रो क्या है हमारा, तो ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपका चेंज भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं कि हाँ कि आप रो ही लिखिए, एस ही लिखिए, एल ही लिखिए। तो वो आपका जो लिख देगा उसी के टर्म में आप लिख दीजिए। अगर यहाँ पे एक्स लिख दिया, एक्स टर्म में लिख दीजिए। बस वो आपको बता देगा कि ये आपका चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किए हैं, तो वो आपका लेंथ के टर्म में किए हैं, या एरिया के टर्म में किए हैं, या फिर वॉल्यूम के टर्म में दिए हैं। जिसके टर्म में दिया जाएगा उसके हिसाब से चल जाइए और आपका वहां सॉल्व कर दीजिए। बस यही करना है आपको। तो ये सब आपका बात है आपका बेसिक बातें था किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो इनसे रिलेटेड हम लोग डेरिवेशन करेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हमारा बात करेंगे हम लोग क्या चीज का, हम बात करेंगे रॉड में किस तरह से हमारा होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इंटेंसिटी। फिर हमारे पास जो है डिस्क रहेगा तो उसमें क्या होगा, फिर आर्क रहेगा तो उसमें क्या होगा। तो सारा बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसमें जो भी अगर कुछ डाउट आया हो तो वो हमें बताएं। थैंक यू।